दुनिया भर से अफसोसनाक खबर। कैथोलिक चर्च के सरबराह, रूहानी पेशवा और अरबों मसीहों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि पोप फ्रांसिस का इंतकाल सिर्फ एक शख्सियत का जाना है या पूरी दुनिया में एक तारीखी अमल का आगाज। पोप दर हकीकत करता क्या है, उनके जाने के बाद क्या होता है, नया पोप कैसे मुंतखब होता है और ये फैसला कौन करता है। वेटिकन सिटी के बंद दरवाजों के पीछे एक निहायत ही राजदाराना और कदीम अमल शुरू होने वाला है, जिसे कहते हैं पॉपल कॉन्क्लेव, जहां दुनिया के कार्डिनल्स बंद हो जाते हैं एक कमरे में और जब बाहर निकलते हैं तो नया पोप दुनिया के सामने आता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पोप का असल किरदार क्या होता है, कौन पोप बन सकता है, कौन बनाता है और नए पोप के इंतखाब का वो तारीखी राज भरा अमल कैसे अंजाम पाता है। ये सिर्फ मजहब की बात नहीं, ये तारीख, सियासत और आलमी असरात की बात है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी है दुनिया के सबसे ताकतवर रूहानी ओहदे की। इस व्लॉग में तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, पोप फ्रांसिस की वफात के बाद अब रोमन कैथोलिक चर्च को अपने नए मजहबी पेशवा के इंतखाब का मरहला दरपेश होगा। पोप का इंतखाब सीनियर पादरी करते हैं जिन्हें कार्डिनल्स कहा जाता है और ये इंतखाबी अमल सदियों से इंतहाई खुफिया तरीके से सरअंजाम दिया जाता है। पोप कैथोलिक चर्च का सरबराह होता है। रोमन कैथोलिक मसीहों का मानना है कि पोप का बराह रास्त ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होता है और वो सेंट पीटर के जिंदा जानशीन हैं, जो मसीही मजहब की तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा के चंद इब्तदाई मानने वालों में से एक थे। इसी वजह से पोप को कैथोलिक चर्च से मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है और वो दुनिया भर के तकरीबन 1.5 अरब कैथोलिक्स के लिए एक बाइख्तियार और अहम शख्सियत और रूहानी पेशवा का दर्जा रखते हैं। अगरचे बहुत से कैथोलिक मजहबी रहनुमाई बाइबल से हासिल करते हैं, ताहम वो पोप की तालीमात से भी इस्तिफादा हासिल करते हैं, जो चर्च के सरबराह की हैसियत से तमाम तालीमात के भी जिम्मेदार होते हैं। दुनिया में मसीही मजहब को मानने वालों में से तकरीबन निस्फ रोमन कैथोलिक हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स मसीही पोप को तस्लीम नहीं करते। पोप वेटिकन सिटी में रिहाइश पजीर होते हैं, जो दुनिया की सबसे छोटी खुद मुख्तार मुमलिकत है। वेटिकन रोम में मौजूद है। पोप को तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उनके तमाम अखराजात वेटिकन उठाता है। पोप की वफात के बाद आखिरी रसूमात काफ़ी बड़े पैमाने पर होती हैं, लेकिन पोप फ्रांसिस ने हाल ही में इस पूरे अमल को सादा बनाने की हिदायत की थी। माजी में पोप को जिस ताबूत में दफना दिया जाता था वो सनोबर, सीसे और शाबलूत की लकड़ी के बने होते थे। पोप फ्रांसिस ने एक सादा लकड़ी के ताबूत का इंतखाब किया जिसके किनारों पर जिंक मौजूद होगा। पोप ने अवाम को दिखाने के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक चबूतरे पर पोप की लाश रखने की रिवायत को भी खत्म करने की हिदायत की, ताहम लोग ताबूत में मौजूद लाश के करीब जा सकते हैं। पोप फ्रांसिस एक सदी से ज्यादा अरसे में वो पहले पोप होंगे जिनको वेटिकन से बाहर दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस को सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफनाया जाएगा, जो रोम में ही वाक़ है। बेसिलिका एक ऐसी चर्च को कहते हैं जिसे वेटिकन की जानिब से खुसूसी दर्जा और मराद दी जा चुकी हों। नए पोप का इंतखाब किसी पोप की मौत या उनके मुस्ताफी होने के बाद किया जाता है, जैसे कि 2013 में पोप बेंटिकेट के इस्तीफे के बाद हुआ था और पीर को वफात पाने वाले पोप फ्रांसिस ने उनकी जगह ली थी। कोई भी बपतिस्मा याफ्ता कैथोलिक मसीही मर्द पोप मुंतखब हो सकता है, ताहम यह ओहदा हमेशा कैथोलिक चर्च इन सीनियर ओहदेदारान के पास रहा है जिन्हें कार्डिनल्स कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो नए पोप का इंतखाब भी करते हैं। दुनिया भर में इस वक्त 252 कार्डिनल्स मौजूद हैं जो आमतौर पर बिशप भी होते हैं, ताहम नए पोप के इंतखाब में सिर्फ वही कार्डिनल्स वोट दे सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। इन कार्डिनल इलेक्टर्स की तादाद आमतौर पर 120 तक महदूद होती है, ताहम इस वक्त 138 कार्डिनल्स ऐसे हैं जो नए पोप को मुंतखब करने के अहल हैं। पोप फ्रांसिस ने दिसंबर 2024 में 21 नए कार्डिनल्स का तकर्रुर किया था। 2013 में जब पोप फ्रांसिस का इंतखाब हुआ था तो वो कैथोलिक चर्च के पहले सरबराह थे जो लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे, ताहम तारीखी एतबार से नया पोप ज़्यादातर यूरोप से ताल्लुक़ रखता है और ख़ुसूसी तौर पर इटली से। अब तक 266 पोप में से 217 का ताल्लुक़ इटली से रहा। नए पोप के इंतखाब के लिए तमाम कार्डिनल्स को पोप कॉन्क्लेव के लिए रूम में वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। ये वो इंतखाबी अमल है जिस पर तकरीबन 800 बरस से बगैर किसी तब्दीली के अमल हो रहा है। कॉन्क्लेव के पहले दिन ये अफराद सेंट पीटर्स बेसिलिका में इबादत करते हैं,
जिसके बाद वो वेटिकन के सिस्टीन चैपल में जमा होते हैं। इस मौके पर एक्स्ट्रा ऑमनेस का हुक्म दिया जाता है, जिसके बाद से नए पोप के इंतखाब तक तमाम कार्डिनियल्स को वेटिकन के अंदर रखा जाता है। कार्डिनियल इलेक्टर्स के पास कॉन्क्लेव के पहले दिन सिस्टीन चैपल में इब्तदाई वोट डालने का इख्तियार होता है, जबकि दूसरे दिन के बाद से वो हर सुबह 2 मरतबा वोट डालते हैं और हर दोपहर को चैपल में 2 मरतबा वोटिंग होती है। और ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि पोप के ओहदे के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार बाकी ना रह जाए। वोटिंग के दौरान हर कार्डिनियल इलेक्टर बैलेट पेपर्स पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिखता है। बैलेट को खुफिया रखने के लिए कार्डिनल्स से कहा जाता है कि वो ये तहरीर अपनी आम लिखाई के अंदाज में ना लिखें। अगर दूसरे दिन के अख्तिताम तक कोई फैसला नहीं होता तो तीसरा दिन दुआ और गौर व फिक्र के लिए दिया जाता है और इस दिन वोटिंग नहीं होती। ताहम चौथे दिन से वोटिंग मामूल के मुताबिक शुरू हो जाती है। पोप मुंतखब होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 2/3 कार्डिनल इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। इस अमल में कई दिन या बाज़ औक़ात हफ्ते भी लग सकते हैं। कॉन्क्लेव के इनकाद के दौरान कार्डिनल्स वेटिकन से बाहर नहीं जा सकते और ना ही वो रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबारात पढ़ सकते हैं या फ़ोन के जरिए बैरूनी दुनिया में किसी भी किस्म का राबता कर सकते हैं। इस दौरान कार्डिनल्स के क्वार्टर्स में इमारत की देखभाल करने वाले अमले, डॉक्टर्स और उनके एतराफ़ात सुनने वाले पादरियों के अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होती और इन सब अफराद को भी राजदारी का हलफ देना पड़ता है। वोटिंग के अमल के दरमियान कार्डिनल्स इंतखाब करने वाले और मामर होने की वजह वोट देने के लिए नाअहल दोनों अपना वक्त उम्मीदवारों की मुतालिका खूबियों पर बहस करने में सर्फ करते हैं। ताहम किसी उम्मीदवार को खुलेआम इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त भी नहीं होती। वेटिकन का कहना था कि कार्डिनल्स रूहुल कुद्स से रहनुमाई हासिल करते हैं, ताहम इसके बावजूद किसी भी उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने का अमल बहुत सियासी समझा जाता है। कॉन्क्लेव के दौरान हर रोज़ 2 बार इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स को जलाया जाता है और वेटिकन से बाहर लोग सिस्टीन चैपल की चिमनी से निकलता हुआ उनका धुआं देख सकते हैं। इन कागजात पर स्याह या सफ़ेद रंग डाला जाता है। काला धुआं एक गैर नतीजा खेज वोट की अलामत होता है, जबकि सफ़ेद धुआं इशारा करता है कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। इंतखाब में कामयाबी के बाद नए पोप से पूछा जाता है, क्या आप सुप्रीम पोप के तौर पर अपने कॉन्क्लेव इलेक्शन को कबूल करते हैं? तस्दीक के बाद वो इस नाम का इंतखाब करता है जिससे वो पोप के तौर पर पहचाना जाना चाहता है और फिर इसे पोप का लिबास भी पहनाया जाता है। इसके बाद कार्डिनल्स नौमुंतखब पोप को खराज अकीदत पेश करते हैं और इसकी फरमाबरदारी का वादा करते हैं। इसी दौरान सेंट पीटर्स बलेस्किया की बालकनी से नीचे मौजूद हजूम के लिए लातीनी जबान में एक ऐलान किया जाता है जिसके अल्फाज हैम्बस पापाम हैं, यानी कि हमारे पास एक पोप है। इसके बाद नए पोप का नाम सामने आता है और वो बालकनी में आकर एक मुख्तसर खिताब करता है और दुआ देता है। इसके बाद कॉन्क्लेव के दौरान होने वाली वोटिंग के हर दौर के नताइज पोप को दिखाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सरबे मोहर करके वेटिकन आर्काइव्स में रख दिया जाता है और सिर्फ पोप के हुक्म पर ही दोबारा खोला जा सकता है। पोप फ्रांसिस का जाना सिर्फ एक शख्स का जाना ही नहीं है, ये एक दौर का इख्तिताम है और एक नए दौर की शुरुआत। नया पोप कौन होगा, वो कैसा होगा, क्या वो दुनिया को जोड़ने वाला होगा या नए चैलेंजेस का सामना करने वाला, ये सब कुछ वक्त बताएगा। मगर एक बात यकीनी है कि पोप का इंतखाब सिर्फ वेटिकन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा होता है। आपके ख्याल में अगला पोप कौन होना चाहिए? क्या वो दुनिया को बदल देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही गहरे और अहम मौज़ूआत पर वीडियोस मिलती रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।